जिसने किसी एक शख्स के रोजे के इफ्तार का एहतमाम किया, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं उसके अगले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाए कि हम में से हर शख्स इस बात का अहल नहीं है कि वो बिरयानी बनवाए या फिर वो गोश्त और रोटी का इंतजाम करवाए। या रसूल अल्लाह, हम में कुछ कमजोर भी हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं। मेरे हुजूर मुस्कुराते हैं, सुभान अल्लाह, लबहाए नबूवत जुम्बिश में आते हैं। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, ऐ सहाबा की मुकद्दस जमात, ये जान लो कि जिस किसी शख्स ने किसी रोजेदार को एक खजूर खिला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेपनाह फज़ल व एहसान मेरे रब्ब काबा के उस ज़ाते मजदहुल करीम ने हम सबको रूए ज़मीन पर रहने बसने का हक़ दिया है और साथ ही ईमान जैसी बड़ी दौलत से सरफराज फरमाया है। वरना बड़े बड़े लोग हैं, वो सिर्फ बड़े ही हैं, ईमान की दौलत नहीं है उनके पास। तो सबसे बड़े वो हैं जिनके पास ईमान की दौलत है। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबके हिस्से में ईमान रखा है। वरना कुछ लोग कलमा पढ़ के भी मुसलमान नहीं हैं, कुछ लोग तो पढ़े ही नहीं इसलिए मुसलमान नहीं हैं, तो कुछ लोग पढ़ के भी मुसलमान नहीं हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पढ़ा भी है, मुसलमान भी है, सुभान अल्लाह। ये मेरे रब का एहसान है। ये दौलत उसी जानिब से मिलती है और वो अपने महबूब तरीन बंदों के जरिए से जिसे चाहता है दे देता है, सुभान अल्लाह। ये सब मामला इश्क और मोहब्बत और निस्बत का है, सुभान अल्लाह। तो ईमान से मुशर्रफ फरमा कर अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इबादत का मुकल्लफ बनाया है ना भाई। नमाज और रोजे और हज और ज़कात वगैरह जो भी अरकान हैं, अरकान इस्लाम, ये सब फर्ज उन पर हैं जो ईमान वाले। ये तमाम इबादतें फर्ज उन पर है जो ईमान वाले हैं। तो हम लोग मुकद्दर वाले हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फजल एहसान ये भी है कि हम लोगों को दौलत भी दी ईमान की और ईमान वाले कहकर बुलाया भी है किताब में। ईमान वाले कहकर अल्लाह ताला ने हमें बुलाया भी है और एक मकाम पे नहीं, कई कई जगहों पर हमसे कहा है अल्लाह ताला ने। कई मकामात पर मेरे रब ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो कितने खुशनसीब हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला बार बार कलाम कर रहा है, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। ये बड़े कमाल की और बड़े शरफ की बात है।
ये इज्जत, ये शरफ, ये करामत, ये बुजुर्गी, ये ताजवरी, ये शहनशाही, ये बादशाहत, ये सल्तनत, ये हुकूमत, ये सारी चीजें अहले ईमान को है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईमान वालों का नसीबा है। तो तमाम इबादतें और बंदगी और उसके तरीके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के ज़रिए, मेरे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के ज़रिए और सहाबा ने अपने अफ़आल और अहवाल के ज़रिए और ताबईन ने अपनी मेहनतों के ज़रिए, औलियाए कामिलीन ने अपनी करामतों के ज़रिए, अइम्मा ने अपने इज्तिहाद के ज़रिए और उलमा ने अपनी मेहनत के ज़रिए हम तक पहुँचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तक पहुँचाया है। बेपनाह इन सारी जमातों का हम पर एहसान है, बेपनाह एहसान है। हम सब एहसान फरामोश नहीं है, हम सब एहसान फरामोश नहीं है। जिसने हमें इतनी अजीम नेमत लाकर दिया है, मेरे दरवाजे तक जिसने लाकर छोड़ा है, उसका भी हम एहसान नहीं भूलते। जबकि हम जानते हैं भेजने वाली जात मेरे रब की है, लेकिन जो मेरे दरे दौलत, मेरे दरवाजे पर आकर दस्तक देकर और कहता है कि इस्लाम ये है, ईमान ये है, दिल के दरवाजे को खोलकर मेरे असातिज़ा ने कहा कि बच्चे कुरान ये है और कुरान का फैज़ान ये है और ये उसके जो है कलाम है, ये उसके तर्जमे हैं, ये उसकी तफासीर हैं, ये हम तो इनका भी एहसान नहीं भूलते। और बड़ी बात की, बड़ी जात की क्या बात है। तो तमाम अरकाने मखसूसा में से एक रुकन रोजा है। रोजा, सुभान अल्लाह, एक रुकन रोजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद के जरिए हमें ये कहा कि ऐ ईमान वालों, देखिए कितने, मैंने कहा ना कि बड़े तकदीर की बात है। अल्लाह ताला ने हमसे कहा है, सबसे नहीं ना कहा है। बड़े बड़े करोड़पति पड़े हैं, बड़े बड़े अरबपति पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े अमीर शहर, अमीर कारवां, सल्तनतें नाम की चलाने वाले चला रहे हैं नाम की, लेकिन उनसे गुफ्तगू न हुई। हमसे, हम गरीबों से अल्लाह ने कहा है ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ये वो कलाम है जो मक्के पर अल्लाह ने अपने हबीब में पर उतारा है, जो मदीने में अपने महबूब पर उतारा। ये वो सब कलाम है जो हमसे बातें हो रही हैं। अल्लाह ने कहा है ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह, सब पर नहीं, ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। और ऐ ईमान वालों, दिल शिकनी न करना, दिल शिकनी न करना, इसे तकलीफ न समझना, इसे तकलीफ न समझना, भारी न समझना, ये तुम पर गिरा नहीं है। कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, ऐसे ही मैंने तुम पर फर्ज किया जैसे तुमसे पहलों पर फर्ज किया। सुभान अल्लाह, कितनी नजाफत और लताफत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया, कहा कि ये तुम नए नहीं हो, ये तुम पहली बार तुमसे ये बात नहीं हो रही है, ये रोजे तुमसे पहलों पर भी फर्ज किए गए थे। सुभान अल्लाह। और क्यों हुआ, मैंने पिछले हफ्ते भी बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो रोजा, रोजे की फजीलत बेपनाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मैंने पिछले हफ्ते बयान की थी। रोजे के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कई मकामात पर और कई फजाइल के एतबार से, सिर्फ फजीलत नहीं, फजाइल है रमजान के। सुभान अल्लाह, रोजे के फजाइल मेरे सरकार फरमाते हैं, अस्सौम जुन्नतुन, ये रोजा ढाल है। सुभान अल्लाह, ये रोजा ढाल है। भाई जंग में ढाल क्या किस काम आती है? जान बचाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जान बचाती है।
लेकिन अब बज़ाहिर आदमी रोजा रख ले रहा तो कमजोर हो जा रहा है। बज़ाहिर की बात अगर करे, भाई भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, तो वो ढाल तो और मुस्तहकम करता है, मजबूत बनाता है। और यहाँ नाश्ता भी रोक दिया गया, दोपहर का खाना भी रोक दिया गया, शाम टी टाइम में चाय रोक दी गई, हाँ, उसके बाद शाम में मुलाकात होगी। तो ढाल, तो हमारे असलाफ ने कहा कि हाँ ये ढाल ही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने कह दिया है ना, वो ढाल ही है। ये एक ऐसा रूहानी ढाल है जो तुम्हें सब्र अता करेगा। रोजे का समरा सब्र है और सब्र का समरा जन्नत है। भाई इसलिए ढाल है, इसलिए ढाल है कि ये रोजा कई गुनाहों से बचाता है, कई गुनाहों से ये रोजा हमें बचाता है, इसलिए ढाल है। ढाल, वो ढाल इसलिए ढाल है कि हमें नेज़ों से, बर्छियों से, तलवार की चोट से, उसकी ज़र्ब से हमें बचाता है। तो ये रोजा इसलिए ढाल है कि झूठ से, गीबत से, चुगली से, वादा खिलाफी से, गाली गलूज से, फजूल बकने से, इन तमाम चीजों से ये रोजा ढाल है। इन तमाम की ज़र्बकारियों से हमारे वजूद को ये रोजा महफूज करता है। अब जाहिर सी बात है, ये देखने में इतने छोटे छोटे गुनाह हैं ना, लेकिन ये ऐसे गुनाह हैं जो हमारे आमाल में, जो हमारे आमाल में दीमक की तरह लग जाते हैं, सारे आमाल जाये कर देते हैं, सारे आमाल जाये कर देते हैं। आप देखें गीबत के ताल्लुक से मेरे रब ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, ज्यादा गुमान से बचो, मालूम है, और गीबत भी नहीं करो। क्यों? कहा इसलिए कि ये बताओ तुम में से कौन पसंद करता है कि वो गीबत करे और अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। देखिए ऐसे ऐसे गुनाह हैं और ये रोजा ऐसे गुनाहों का ढाल है। वो कैसे? आप देखें, रोजा 3 किस्मों पर मुनहसिर है, यानी रोजे की 3 किस्में हैं। पहला एक अवाम का रोजा। अवाम का रोजा क्या मतलब? अवाम का रोजा, अवाम का रोजा यह है कि हम खाने पीने और मुबाशरत फाशा यानी जमा से, हम बिस्तरी से महफूज रहे, ये अवाम का रोजा है। 3 चीजों के लिए ये रोजा यही ढाल हो गया। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो दूसरी किस्म रोजे की खवास का रोजा। खवास का रोजा, खवास के रोजे में क्या है? खाना पीना जिमा ये तो शामिल, उससे आगे बढ़कर आंखों का रोजा, कान का रोजा, जबान का रोजा, हाथ का रोजा, पैर का रोजा, होठों का रोजा, इन तमाम चीजों का भी रोजा हो, ये खवास का रोजा है। जाहिर सी बात है कि अगर पैर से वो रोजेदार होगा तो गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा। उसके हाथ भी अगर रोजेदार होंगे तो वो जुल्म बर्बरियत की तरफ हाथ नहीं उठाएगा। अगर उसकी जबान रोजे से है तो वो गाली गलूज नहीं करेगा, वो गीबत नहीं करेगा, वो फजूल बातें नहीं करेगा, वो जो है कुछ ऐसी बातें ना करेगा जो शरीयत की मुखालफत है, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो गीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, अगर जबान का रोजा है उसका। इसी तरीके से अगर वो कान से भी रोजे से, उसके कान भी रोजे से हैं, तो फिर वो गाना नहीं सुनेगा, फिर वो ये कंपटीशन वाली कव्वाली नहीं सुनेगा, फिर वो बुरी बुरी गजलें नहीं सुनेगा, है ना। इस तरीके से उन बातों से अपने कानों को महफूज रखेगा जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती। ये कान का रोजा है। इसी तरीके से आंखों का रोजा, अगर उसकी आंखें भी रोजे से है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान देखेगा, वो मस्जिद के मिंबर व मेहराब देखेगा,
वो माँ बाप के चेहरों को देखेगा, वो असातिज़ा से मिलने जाएगा, वो उलमा को देखेगा, वो ईमान वालों को देखेगा, वो अपने मुर्शिद को देखेगा। अगर ये आंखें रोजे से होंगी तब ना, जब रोजे से होंगी तो ये तमाम चीजें देखेगा और फहश फिल्में नहीं देखेगा, हाँ, ब्लू फिल्में नहीं देखेगा, पिक्चर नहीं देखेगा, यहां वहां की अय्याशियों के अड्डों की तरफ निगाह नहीं बढ़ाएगा। समझ रहे ना, फहश बीनी नहीं करेगा वो। तो ये है खवास का रोजा, अल्हम्दुलिल्लाह। तब खवास के रोजे की तारीफ के एतबार से, उसके डेफिनेशन के एतबार से रोजा ढाल है, रोजा ढाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सौम जुन्नतुन, यानी रोजा ये मेरे लिए ढाल है। तो ढाल गोया अगर पैर का रोजा बाकी है तो गुनाहों से बचा लिया, हाथ का रोजा बाकी है तो गुनाहों के लिए, ये जुल्म और बर्बरियत के लिए ये ढाल बन गया। निगाहों का रोजा भी है तो ये बुरी चीजों देखने के लिए ये ढाल बन गया। कानों का भी रोजा बाकी है तो बुरी चीजें सुनने के लिए ये ढाल हो गया रोजा। जबान का रोजा अगर बाकी है तो बुरी बातें बोलने के लिए ये ढाल हो गया, इसलिए ये रोजा ढाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए ये रोजा ढाल है। मेरे सरकार फरमाते हैं कि रोज रमजान के महीने में बेपनाह अल्लाह बरकत अता फरमाता है, मोमिन के रिज्क में बढ़ावा कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन का रिज्क बढ़ा देता है। फिर हर शब गुनाहगारों को आजाद करता है। और इस महीने में एक ऐसी शब है जो 1000 रातों से बेहतर है। सुभान अल्लाह। खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर एक ऐसी शब है इस महीनों में, इस महीने में, रमजान के महीने में एक ऐसी शब है जो 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर। खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर। फिर हुजूर फरमाते हैं कि जिसने इस रात मगफिरत ना करा ली तो वो महरूम शख्स है, और जो इस रात से महरूम हो गया वो हर चीज से महरूम हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह। ये रोजा है, ये रोजा, इसलिए रोजे को रमजान में फर्ज किया गया, इसलिए कि लैलतुल कद्र इसी में है, इसी में, इसलिए रमजान का इंतखाब हुआ है। मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अब देखिए, रोजा सहरी में उठा, सहरी कर लिया, गाय बगाए कभी ऐसा हुआ कि मिसवाक नहीं मिली, कुल्ली किया, सहरी कर लिया, सहरी कर लिया। सुबह फजर के बाद सोया, सोकर उठा, उसे महसूस होता है यार मुंह से बड़ी बदबू आ रही है, बहुत बास आ रही है, तो वो अपने आप में आर महसूस करता है, शर्म महसूस करता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसों के लिए भी मुज़दा दे दिया है, सुभान अल्लाह, मुज़दा जाफ़िसा दे दिया है। इरशाद फरमाया रोजेदार के मुंह की बू मुश्क की खुशबू से बेहतर है। अब कोई रोजेदार से कतराए नहीं, भागे नहीं, ये हमारे नजदीक हो या ना हो, आपके नजदीक मुश्क से बेहतर हो या ना हो, दोस्त अहबाब के नजदीक मुश्क से बेहतर हो या ना हो, रसूल पाक इरशाद फरमाते अल्लाह के नजदीक, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक रोजेदार के मुंह की बू मुश्क के खुशबू से बेहतर है। ऐसा महीना और ऐसी बाबरकत इबादत लेके आ रहा है, सुभान अल्लाह, ऐसी बाबरकत इबादत लेके आ रहा है। और वईदें एक सी एक है, सजाएं छोड़ने वालों की, हट्टे कट्टे एकदम ठीक ठाक सेहतमंद
और दिनों में 2 ही बार खाने की नौबत आती थी। रमजान में आ जाते उधर ढेर लोग 3-3 बार खा लेते हैं दिन में। ऐसे बेशरम और जरी दिलेर लोग जो गुनाहों पर दिलेरी करते, ऐसे लोगों के लिए फरमाया मेरे रसूल पाक ने कि जानबूझ कर भी अगर जो अलानिया खाए पिए तो शरअन उसे कत्ल कर देने का हुक्म है। आप देखें कितनी सख्त वईद है, कितनी सख्त वईद है। तादाद भले ही 50% घट जाए, कत्ल कर दो, शरई हुक्म है। लेकिन क्या कि इसकी रुखसत की तरफ तवज्जो दी गई है, यानी इसकी फजीलत की तरफ रगबत दिलाई गई कि इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है, अहमियत इतनी ज्यादा है, इसकी इफादियत इतनी ज्यादा है, इसकी फजीलत इतनी ज्यादा है कि इसको छोड़ने वाले पर वईदें ऐसी होनी चाहिए। ये मेरे हुजूर का फरमान है। चूंकि इस्लामी हुकूमत तो है नहीं, लेकिन यहां ना कत्ल किए जाएंगे हम तो कब्र से तो पिटाई होना तय है। इसलिए ये रमजान के महीने को गनीमत जानकर हर जी शऊर बंदा, हर मुसलमान बंदा, हर आकिल बालिग बंदा रोजा रखे। मेरे हुजूर रमजानुल मुबारक के ताल्लुक से तैयारियां करवाते थे बाकायदा, सुभान अल्लाह। और ये तरीका हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपना लिया था, सुभान अल्लाह। रमजान का चांद दिखता, मगरिब के बाद आप बैठा लेते, सुभान अल्लाह। मगरिब के बाद बैठा लेते और इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे दरमियान एक बड़ी ही अजमत वाला महीना आ गया है, सुभान अल्लाह। एक बड़ी अजमत वाला महीना आ गया है, यानी ये ऐसा महीना जिसमें एक नेकी 70 नेकियों के बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक नेकी 10 नेकियों के बराबर, एक नेकी 700 नेकियों के बराबर। फिर एक दर्जा ऐसा है कि एक नेकी इतनी होगी जितनी सिर्फ अल्लाह जानता है। अब वो कितनी नेकी देगा वो रब जानता है। ये हदीस के जुमले हैं, समझ रहे हैं? तो सैयदी सरकार हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठाल के ये सब इरशाद फरमाते थे। लिहाजा ऐ लोगों, उन्हीं के जुमले थे, लिहाजा सारी फजीलतें बयान करके इरशाद फरमाते थे। लिहाजा ऐ लोगों, बहुत सारी फजीलतें बयान करते थे। फिर इरशाद फरमाते थे, ऐ लोगों सुनो, हरगिज इबादत में काहिली न करना। फिर वो जबान उमर की, सुभान अल्लाह। वक्त के खलीफा भी, अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त के खलीफा, एक रोब, एक दबदबा। तो फरमाते हरगिज इबादत में काहिली ना करना। कहा क्यों? कहा बाबू एक नफल पढ़ोगे फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह। एक नफल पढ़ोगे फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा, और एक फर्ज पढ़ लिए तो 70 फर्ज के बराबर सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बरकत वाला महीना, सुभान अल्लाह। लिहाजा हजरत उमर कहते हैं, ऐ लोगों फराइज भी पढ़ो, वाजिबात भी अदा करो, नवाफिल भी पढ़ो, मुस्तहब्बात भी पढ़ो, तहज्जुद भी पढ़ो, इशराक भी पढ़ो, चाश्त भी पढ़ो, अव्वाबीन भी पढ़ो, तस्बीह सलातुत तस्बीह भी पढ़ो, सलातुल हाजत भी पढ़ो, शुक्राने अदा करो, दीगर नवाफिल अदा करो, खैरात करो, सदकात करो, अतियात करो, ज़कात दो, लोगों को खिलाओ पिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करो, गरीबों का हामी बन जाओ, कमजोरों का नासिर, हामी और नासिर बन जाओ। जो बेवा हैं, जिनके घर कोई सहारे नहीं, उनके घर अनाज पहुंचाओ, गल्ले पहुंचाओ, उन्हें खिलाओ पिलाओ। क्यों? मालूम है वो इसलिए
कि एक रोजे का इफ्तार कराने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, एक जिसने किसी एक शख्स के रोजे के इफ्तार का एहतमाम किया, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते उसके अगले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल खड़े हो जाते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाए कि हम में से हर शख्स इस बात का अहल नहीं है कि वो बिरयानी बनवाए या फिर वो गोश्त और रोटी का इंतजाम करवाए। या रसूल अल्लाह, हम में कुछ कमजोर भी हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं। मेरे हुजूर मुस्कुराते हैं, सुभान अल्लाह, लबहाए नबूवत जुम्बिश में आते हैं। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, ऐ सहाबा की मुकद्दस जमात, ये जान लो कि जिस किसी शख्स ने किसी रोजेदार को एक खजूर खिला दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक खजूर खिला दिया, ये एक घूंट पानी से इफ्तार करा दिया, तो उसके भी अगले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, उसके भी अगले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अलावा इसके कि रोजेदार के रोजे के सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, कितना पाकीज़ा महीना है, कितनी बाबरकत महीना, कितना बाबरकत महीना है, अजमत वाला महीना है। सुभान अल्लाह, है लोगों की निगाह में है भूख वाला महीना, प्यास वाला महीना, लेकिन जानते हो इतनी रूहानियत बढ़ जाती है, रूह इतनी ताजा हो जाती है, इस हम सब की रूहों को इतनी तकवीयत मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह कि चेहरे खिल जाते हैं। ईद बाद तंदुरुस्ती में इजाफा हो जाया करता है। ईद से पहले जो बीमारियां लगी थी, वो ईद के बाद उस बीमारियों से उसे इफाका हो जाता है, उसे सेहत मिल जाती है, शिफा मिल जाती है। क्यों? इसलिए कि ये रोजा हमारे अंदरूनी सिस्टम को अपडेट करने के लिए आता है। साल में एक बार ये रमजानुल मुबारक हमारे अंदरूनी सिस्टम को अपडेट करने के लिए आता है, ताकि पेट की अंदरूनी तमाम तर बीमारियां खत्म हो जाएं। जानते हो, कम खाने में शिफा है, कम खाने में ताकत है, कम खाने में ग़िज़ा है, कम खाने में हिम्मत सलामत रहती, ज्यादा खाने वाला बीमार रहता है। समझ रहे हैं? कहीं गैस्ट्रिक का मरीज हो जाता है, कहीं बदहाजमा हो जाता है, कहीं उसे कालरा टाइप का हो जाता है। तो कम खाना नेमत, कम खाना नेमत, ज्यादा खाना जहमत। मुमकिन है कि ये बंदे मोमिन 11 महीनों में ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम अंदरूनी सिस्टम बिगड़ गए हो, इसलिए 1 महीने का रोजा फर्ज कर दिया जाए, ताकि जो भी नट बोल्ट कहीं लूज हुआ हो वो सब मुकम्मल तौर से सब दुरुस्त हो जाए। समझ रहे हैं? इसलिए रोजा फर्ज किया गया। तो मैं दूसरे स्टेप पे था, रोजे की दूसरी किस्म बताया ना, दूसरी किस्म बताया, और तीसरी किस्म है रोजे की अखस्सुल खास का रोजा। सुभान अल्लाह, बोले में चलकर, हाँ, खासुल खास वाला रोजा, एक आम का रोजा, एक खास का रोजा, एक खासुल खास का रोजा। अखस्सुल खास क्या मतलब? अखस्सुल खास के रोजे की डेफिनेशन में साहिबे किताब फरमाते हैं, जमी मा सिवल्लाह को छोड़कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना, यह अखस्सुल खास का रोजा कहलाता है। यानी जब रमजान शुरू हो जाए तो लोगों से मुलाकात बंद, लोगों से मुलाकात बंद, माँ बाप से दूरी, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह का ये प्यारा महीना आया है, सिर्फ अल्लाह। मखलूक से बेजार हो जाए, मखलूक से बेजार हो जाए और अल्लाह की मारिफत में गुम हो जाए, ये अखस्सुल खास का रोजा। जमी मां से अल्लाह को तर्क कर दे, यानी अल्लाह के अलावा जितनी चीजें हैं सबको तर्क कर देने का नाम
अखस्सुल खास का रोजा है। समझ गए? तो उनके लिए ये रोजा ढाल है, यानी दुनिया को करीब नहीं आने देता ये रोजा, इसलिए ढाल है, इसलिए ये रोजा ढाल है। तो 3 किस्में हो गई ना। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे की फर्जियत की वजह बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, और तकवा हासिल करने का सबसे बेस्ट तरीका वो नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज अहम्मुल इबादत, अहम्मुल फराइज का नाम नमाज है। नमाज का एहतमाम रमज़ानुल मुबारक में खास तौर से होना चाहिए। बिल्कुल नवाफिल, जैसा कि हजरत उमर के खुतबे में बयान किया ना मैंने, नवाफिल तक भी न छोड़े, ऐसा एहतमाम करे, नवाफिल तक भी तर्क ना करे, ऐसी इबादत का एहतमाम करे। और जब नमाज पढ़े तो मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सल्लू सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो ऐसी जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो। सुभान अल्लाह। अब हमारा क्या मामला, बड़ा अजीब अजीब मामला है। अभी तक हम 27 साल के हो जाते हैं, हम 35 साल के हो जाते हैं, कभी बसा औकात हम 45-50 साल के भी हो जाते हैं। और नमाज का मुकम्मल सही तरीका, फुल एक्टिविटी हमें नहीं मालूम रहती, हमें नहीं मालूम रहती। मुख्तसर तरीका उसका, मुख्तसर तरीका ये कि बावजू किबला रू खड़ा हो जाए और नियत करे जिस वक्त की नमाज पढ़ रहा हो, नियत करे और अपने हाथों को उठाए कानों तक। ये बहुत अहम तरीका है, हमें मालूम है, आप सबको मालूम है, लेकिन हो सकता है किसी एक को ना मालूम हो। हाँ, और फिर दोबारा आपको मालूम हो जाएगा तो आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। समझ रहे? तो किबला की तरफ हाथ उठाकर, ये हमारे हथेली देख रहे हैं ना, हथेली बिल्कुल सामने हो, ना उंगलियां ऐसी फैली हो, ना उंगलियां बिल्कुल सख्त जुटी हो, ऐसी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन। समझ रहे? बिल्कुल ये किबला की तरफ उठे और कान की लौ तक जाए, इसको लौ बोलते हैं, कान की लौ तक जाए और वो जो नर्म हिस्सा है उसे छू भी ले। हमारे फुक़हा बयान करते हैं, हमारे फुक़हा बयान करते हैं उसे छू भी ले, और ये हाथ ऐसे ना जाए। कुछ लोग हम देखे ना, आप भी देखे होंगे, ऐसे ऐसे नमाज पढ़ लेते हैं। भाई देख, नमाज तो हो रही है अल्लाह ताला के लिए, लेकिन कोई चीज तरीके से हो, कोई चीज अगर तरीके से हो तो कितने जायकेदार होगी, कितने जायकेदार होगी। भाई नमक, मिर्चा, जीरा और काली मिर्च और वो दालचीनी वगैरह सब डाल देंगे, पुलाव तो बन ही जाएगा, लेकिन ये सब उसके वक्त पर डाला जाएगा तो फिर उसके जायके का क्या कहना, फिर उसके जायके का क्या कहना। तो कोई भी चीज जब तरीके से बनाई जाएगी तो उसका जायका कुछ और ही होगा, और बेतरीके हो तो मुमकिन है कि लोग ठुकरा के चले जाएं आपके दस्तरखान को, ऐसा भी। तो अहादीस सुने भी होंगे उलमा से, उलमा बयान करते हैं कि ऐसी नमाजें तौक बनाकर डाल दी जाएंगी, मुंह पर मार दी जाएंगी, अलग अलग रिवायतें आई हैं ऐसी। ये उलमा अपने तरफ से नहीं बोलते, ये सब हदीस के जुमले हैं कि तौक बनाकर पहना दी जाएंगी, मुंह पर मार दी जाएंगी, ऐसी नमाजें वैसी नमाजें। समझे? तो मैं अर्ज कर रहा था कि यूं नहीं और यूं नहीं, ऐसे भी कर लेते हैं कुछ लोग, कान पकड़ के ऐसे हाथ बांध लिए, यूं भी नहीं, हथेली बिल्कुल सीधी हो खाने काबा की तरफ। ये एक हाथ में माइक है, यही दोनों हाथ समझिए, ऐसे उठाएंगे फिर बांध लेंगे, कलाई पर 3 उंगलियां बिछा देंगे। मदरसे के बच्चों को मालूम, और जिन्हें नहीं मालूम हो गौर से समझ। कलाई पर 3 उंगलियां बिछा देंगे और 2 उंगलियां ऐसे गिरा बना लेंगे, यूं
ऐसे बांधने की कोशिश करेंगे, यूं ही पकड़े रहेंगे। अब उसे हम घुटने की तरफ ना ले जाएंगे वरना हाथ उठाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? फिर वो दूसरे डिजाइन वाली नमाज हो जाएगी। हमें हनफी नमाज पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इमाम आजम अबू हनीफा के मानने वाले हैं, उन्हीं के मुकल्लिद हैं। हम गैर मुकल्लिद नहीं कि गला पकड़ लें या सीना दर्द बताए कि हमें सीने में दर्द है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीधा हम नाफ के नीचे, ताहता सुर्रा का लफ्ज आया है, समझे? नाफ के नीचे ले जाकर बांध लेंगे। और बांधेंगे कैसे? ऐसे ही, ये दाहिना हाथ समझे, इसे यूं बांधेंगे और 3 उंगलियां बिछी रहेंगी, निगाह सीधे सजदे की तरफ जाएगी। आप यहां वहां ना देखेंगे, सीधा सजदे की तरफ जाएगी। और कुरान करीम में से जो याद हो वो पढ़ें सूरे फातिहा के बाद, समझे? सना सूरे फातिहा पढ़ें, फिर कुरान करीम में से जो याद हो, जहां से याद हो वो पढ़ें, फिर रुकू करें। रुकू करने में फुक़हा किराम बयान करते हैं, हाथ घुटने तक पहुंच गया, रुकू हुआ, लेकिन ये उसका अदना दर्जा है, अदना दर्जा है। रुकू का सही तरीका यह है कि पीठ यूं बिछ जाए, पीठ यूं बिछ जाए। सहाबा किराम ने जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को नक्ल किया है, वो इरशाद फरमाते हैं कि मेरे रसूल पाक साहिब लौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाया करते तो आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहती, बिल्कुल सीधी रहती। तो इस लफ्ज़ सीधी को देखकर हमारे फुक़हा ने कहा कि इतनी सीधी हो जाए कि पीठ पर अगर कुछ प्लेट में पानी भर के रख दिया जाए तो वो गिरने ना पाए। तरकीब बयान किए। बहरहाल, तो पीठ सीधी कब होगी? जब अपने बॉडी कंडीशन को आप आगे की तरफ ले जाएंगे और घुटने पर जोर देंगे, तभी पीठ सीधी होगी। और फिर वो जो मुंडा है हमारा सर, वो सर ना नीचे को दबा रहे और ना ऐसे उठा रहे, वो सर भी हमारे पीठ के लेवल में होना चाहिए, सर भी पीठ के लेवल में होना चाहिए। अब जितनी आपको मिकदार तय करनी हो, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जैसी मोहलत हो, आप तस्बीह पढ़े, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, खड़े हो गए। इतना खड़े हो गए कि इत्मीनान हो गया, यकीन हो गया कि हम खड़े हैं। यूं नहीं कि बस समी अल्लाह अल्लाह, वो जुमला भी पूरा नहीं हुआ, रुकू भी पूरी नहीं हुई, मतलब कौमा भी पूरा नहीं हुआ, जुमला भी पूरा नहीं हुआ, कौमा भी पूरा नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना? तो ये नमाज मेरे मुस्तफा की नमाज नहीं है, ये प्यारे आका की नमाज नहीं है। मालूम है मस्जिद नबवी में एक शख्स आया था ना, एक शख्स आया था, एक तरफ मेरे सरकार साहबा की झुरमुट में तशरीफ फरमा थे, और वो आए, वो शख्स आए, आने के बाद उन्होंने एक तरफ कोने की तरफ वो झटपट वाली नमाज पढ़ी, स्पीड वाली। भाई किसी ने कुछ नहीं कहा, हम भी उन्हें कुछ बुरा भला नहीं कहते। क्यों? इसलिए कि उनके दिल में नबी की मोहब्बत थी, वो चाह रहे थे कि जल्दी से नमाज पढ़े और महफिल रसूल में शामिल हो जाए। सुभान अल्लाह। भाई जुन्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिन के बारे में हक गुमान करो, बेहतर गुमान करो। उनका भी ये ख्याल रहा होगा कि जितनी जल्दी हम नमाज पढ़ें और मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत कर लें। सुभान अल्लाह, चेहरे की ज़ियारत। और हुआ यही था, जल्दी से नमाज पढ़े, सरकार की बारगाह में आकर सलाम अर्ज किया था, तो उनकी मोहब्बत जाहिर हो गई ना। लेकिन हुआ क्या कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा वालेकुम अस्सलाम सल्लू, जा फिर से नमाज पढ़, जा फिर से नमाज, फ़इन्नका ला तुसल्ली सल्ली फ़इन्नका ला तुसल्ली। फिर वो गए, जल्दी 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 नमाज पढ़े, फिर वापस आए, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया वालेका अस्सलाम सल्ली फ़इन्नका ला तुसल्ली, फिर से तू नमाज पढ़, इसलिए कि तूने नमाज पढ़ाई नहीं। अल्लाह अल्लाह, ला तुसल्ली कहा मेरे हुजूर ने। गौर करने की बात यह है कि आने वाला शख्स नमाज पढ़ा, क़याम भी किया है, रुकू भी किया है, सजदा भी किया है, और तशहुद भी कायदा भी किया है, सलाम भी फेरा है, फिर आया तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा ला तुसल्ली, तूने नमाज नहीं पढ़ी। ये नहीं कहा कि नमाज नहीं हुई, ला तकुन सलातका, ये नहीं कहा कि तेरी नमाज नहीं हुई।
हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह तो सल्ली, तूने पढ़ा ही नहीं, तूने पढ़ा ही नहीं अभी। तो मतलब ये ठोंगे मारने वाले जो फटाफट सजदे करते हैं, आज भी फटाफट सजदे करते हैं और झट से रुकू करके उठ जाते हैं और यूं दाएं बाएं सलाम फेर के भागना चाहते हैं, इन पर भी यही हुक्म लागू होगा कि इन्होंने नमाज पढ़ी ही नहीं है। इसलिए कि कितना भी हो हम उनसे अफजल तो नहीं पढ़े होंगे ना, कितना भी हो हम उनसे अफजल तो नहीं पढ़े होंगे ना, जिन्होंने चेहरे मुस्तफा को देखकर दाखिला लिया और दाखिल होकर चेहरे मुस्तफा को देखने के बाद नमाज शुरू की थी और फिर जल्दी से नमाज पढ़कर फिर चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत की है। हमसे तो बेहतर पढ़े होंगे ना। उसके बाद भी मेरे मुस्तफा करीम ने कहा फ़इन्नका ला तुसल्ली, क्योंकि तूने नमाज पढ़ी ही नहीं। अल्लाहु अकबर। जब उनके बारे में मेरे मुस्तफा ने कह दिया कि तूने नमाज पढ़ी ही नहीं, तो बताओ सीने खोलकर जो बहादुरी दिखाने आते हैं उनकी नमाज कैसे होगी। आस्तीने चढ़ाकर जो अपनी ताकत और कुव्वत और तवानाई का इजहार करते हैं अल्लाह के घर में, उनकी नमाज कैसे होगी। कसदन नमाज ये कपड़े फोल्ड करके जानबूझकर ये आस्तीने चढ़ाकर कलाई से ऊपर वो नमाज पढ़ते हैं। बताइए उनकी नमाज कहां तक अदब के दायरे में रहेगी, कहां तक अदब के दायरे में रहेगी। लोग कहते हैं अरे जिस हाल में नमाज पढ़ो, नमाज तो हो जाएगी। मैंने कहा बेटा तू नंगे पढ़, नंगा भी पढ़ने का मसला आया है, नंगे पढ़ नंगे भी नमाज हो जाएगी, लेकिन कब? ऐसी जगह हो कि तेरे पास एक भी कपड़ा मौजूद ना हो, तब तू बैठ जा और बैठ के नंगे नमाज पढ़, नंगा हो जाएगी। और पूरे आस्तीन की शर्ट पहना, चढ़ा लिया, पूरे आस्तीन की शर्ट पहना है, चढ़ा लिया। ये कैसी दिलेरी अल्लाह ताला की बारगाह में। तू कोर्ट में जाता है तो एकदम यहाँ नोटे तक बंद करके, कालर आलर सब बंद करके तब तू दाखिल होता है, हाँ, सरकारी और दुनियावी ऑफिसों में। और रब की बारगाह में आता है तो 3 बटन कम से कम खुल जाती है और ये सब चढ़ा के। ऐसे सहाबी के बारे में मेरे मुस्तफा ने कहा था कि तूने नमाज नहीं पढ़ी, तो अब ये ऐसे मक्कारों को कौन कहेगा कि इसकी नमाज हुई। तो मैं पहुंचा था किस हिस्से तक? रुकू बिल्कुल सीधी करें, फिर इत्मीनान से आप उठे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जवाब में खुद आप रब्बना वलकल हम्द भी कहें, ताकि उतनी देर में आपको इत्मीनान हासिल हो जाए। फिर आसानी के साथ सजदे में चले जाए, हाथ घुटनों पर, घुटना जमीन पर, फिर ये हाथ उठकर जमीन पर, फिर नाक, फिर पेशानी। ये सजदे की तरकीब है। अब कुछ लोग सीधा डायरेक्ट हाथ गिरा देते, फिर वो घुटना जाता है। आप नहीं देखे होंगे, हम तो देखते रहते हैं, फिर वो घुटना जाता है। ऐसे भी लोग पढ़ते हैं, बहरहाल वो उनका अपना मौक़िफ़, हम अपनों को बता रहे हैं। तो सजदे में गए। सजदे की हकीकत यह है कि पेशानी जम जाए, पेशानी खूब जम जाए, जमीन की सख्ती को वो पेशानी महसूस करे, यानी अब दबाने से न दबे, इतनी सख्ती महसूस हो तो सजदे की हकीकत मिल गई। बात समझ में आ रही है? लिहाजा डंडलप का गद्दा या इतना मोटा मुसल्ला कि पेशानी जमीन तक नहीं पहुंच रही, पहुंचने के बाद नहीं पहुंचती तो है नहीं, मतलब पेशानी जमीन की सख्ती को महसूस नहीं कर रही, कड़कपन उसे महसूस नहीं कर रही, वो दबा जा रहा है, वो दबा जा रहा है, आप उठ गए, ऐसा नहीं। तब तक उसे जोर डालकर दाबे जब तक जमीन की सख्ती को या कड़कपन को आप एहसास महसूस ना कर लें। अब ये सजदे की हकीकत मिली। सजदे के लिए शर्त क्या है? दोनों पैरों की कम से कम एक उंगलियों की पेट लगी रहे जमीन से, एक उंगलियों की पेट जमीन से लगी रहे, ये शर्त और फर्ज के मंजिल में है। एक उंगली यानी अंगूठा कम से कम। अब कुछ लोग ऐसे सिर्फ खड़ा कर देते, कुछ लोगों का उठ जाता, कुछ लोग ऐसे सिर्फ टच रहता है। तो ये टच होने से भी काम नहीं चलेगा,
और उठे रहने से तो और नहीं काम चलेगा, मतलब सजदा ही नहीं हुआ, सजदा ही नहीं हुआ, चूंकि शर्त ही नहीं मिली। तहारत नमाज के लिए शर्त है, तहारत ही नहीं हुई तो नमाज शुरू कैसे होगी। ऐसे ही एक उंगली की पेट का जमीन पर लगना शर्त है, वो पेट लगा ही नहीं तो सजदा हुआ कहां, सजदा ही नहीं हुआ। तो लिहाजा दोनों पैरों की एक का लगना शर्त और फर्ज के मंजिल में, और 3 का लग जाना ये सुन्नत मुबारका है, 5 का लग जाना मुस्तहब है। समझ रहे, ये सजदे की हकीकत। फिर इत्मीनान से आप 3 पढ़ें, हम कहते हैं 1 ही पढ़ें, आपके पास टाइम ना हो, कम से कम 3 पढ़ें, 5 पढ़ें, 7 तस्बीह पढ़ें, 9 पढ़ें, अपने वक्त के मुताबिक। फिर आप उठे, आराम से बैठ जाए इत्मीनान से, यानी बाएं पैर को मोड़ दें और दाहिना पैर को खड़ा रखे, आराम से बैठ जाएं, फिर दूसरा सजदा करें, फिर दूसरा सजदा करें इत्मीनान से। जैसी हैयत मैंने बताई थी वैसे करके फिर खड़े हो गए, 1 रकत मुकम्मल हो गई। ऐसे ही दूसरी रकत के बाद आप बैठ जाएंगे। तशहुद में ऐसे ही बैठेंगे जैसे मैंने बता दिया कि उल्टा पैर यानी बायां पैर यूं बिछा रहेगा और सीधा पैर यूं खड़ा रहेगा। ये मर्दों की तरकीब बता रहा हूं, यूं खड़ा रहेगा और आप अत्तहियात पढ़ेंगे। इतनी देर कायदा में बैठना, इतनी देर कायदा में बैठना जितनी देर में अत्तहियात पढ़ी जाए फर्ज है। इससे कम बैठा फर्जी अदा नहीं हुआ, कायदा ही नहीं हुआ। तो अब उतनी देर तक बैठे, अत्तहियात पढ़े, फिर दुरूद पाक पढ़े, दुरूद इब्राहिमी याद हो पढ़े, फिर कोई दुआए मासूरा पढ़े, रब्बी फिल्ली वाले वालिदैया वाली पढ़ ले, या अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ ले, या कुछ न याद हो रब्बना आतिना फिद दुनिया की आयत पढ़ ले। उसके बाद आप सलाम फेरें अदब अंदाज में। ये नमाज का एक मुख्तसर सा खाका है, मुख्तसर सा खाका है, इसकी हिफाजत करें। खास तौर से रमजान के महीने में आप आदी हो जाए। लअल्लकुम तत्तकून का मिस्दाक ही यही बता रहा कि हम और आप नमाज के आदी हो जाए, तभी तो तकवा मिलेगा, जभी तो तकवा मिलेगा। और फिर पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था कि रमजान को कुरान से खास निस्बत है, इसलिए कुरान की तिलावत का खास एहतमाम करें, खास एहतमाम करें, और साथ ही साथ रोजेदारों का एहतराम भी करें। बहुत जरूरी है, रोजेदारों का एहतराम करें, किसी से न उलझें, फजूल बातों से अपने आप को रोके रखें, गाली गलूज से अपने आप को रोके रखें। यहाँ की जबान में अगर ज्यादा मुंडा खराब हो तो ऐसी जगहों से हट जाएं, दूर हो जाएं, या सामने वाले से यूं कह दें कि भाई मैं रोजे से हूं, समझ रहे हैं ना, मैं रोजे से हूं। तो ये तमाम चीजें हैं, इनकी वजह से आप अपनी इबादत महफूज रखें, खराब ना करें, खराब ना करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मालिका बादशाह बंदा नवाजा करम साजा परवरदिगारा हम सबको माह रमज़ानुल मुबारक के इस्तिक़बाल की तौफीक और उसकी तैयारी और उसकी तरबियत की तौफीक अता फरमा, और मुकम्मल एहतमाम के साथ हमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। आने वाले महीने की बरकतों से हम सबों को माला माल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।